जय श्री कृष्ण आंटी जी। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। सर जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी।
जय श्री कृष्ण वर्मा जी। जय श्री कृष्ण जी। आज एकादश जी स्कंद। आज एक जय श्री कृष्ण पंत जी। जय श्री कृष्ण मैडम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए हम शुरू करें आज की कथा। जी। ओम श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण से करबद्ध होकर प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आज के इस कथा वाचन का, कथा श्रवण का, कथा के आनंद का आपको ही निमित्त सर्वस्व निछावर करके आपकी प्राप्ति के लिए हमको आज्ञा और आशीर्वाद दे। ओम कृष्णाय नमः। मित्रों, बृहत्तम खंड, सबसे बड़ा स्कंद, दसम स्कंद के कथा की कुछ बातें हमने सुनी। कुछ बातें इसलिए क्योंकि बहुत शॉर्ट में थी, डिटेल में तो दसम स्कंद बहुत अधिक है और बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी बातें अन्य खंडों के अलावा, अन्य स्कंदों के अलावा उसमें समाहित है, इसलिए वह विस्तृत है। अब आज एकादश स्कंद है। 12 स्कंदों में से हम आज एकादश स्कंद में पहुंच गए हैं। ज्योतिष की भाषा यदि मैं प्रयोग करूं, ज्योतिष में भी या कुंडली में भी 12 भाव और 12 राशियां हैं और जब 12 भाव में से पहले भाव से लेके दसम भाव तक हम विचरण करते हैं, यह ज्योतिष में भी सिद्ध है कि जन्म से लेके, परिवार से लेके, अपने भाई बहनों के साथ से लेके, माँ के सानिध्य से लेके, सुख से लेके, ऐश्वर्य से लेके, विद्या से लेके, सारे कंपटीशन से लेके वैवाहिक कार्यों के तरफ भी, कोई परेशानी, कष्ट, छुपी क्रियाओं के तरफ से भी आगे निकल के, धर्म से भी निकल के, पिता से भी आशीर्वाद लेके दसम भाव में जब हम पहुंचते हैं तो कर्म हमारे शुरू हो जाते हैं। जन्म से लेकर नवम भाव तक अलग अलग बातों में, अलग अलग चीजों में विचरण करते हुए हम दसम भाव में कर्म करते हैं। और कर्म कितने करेंगे? कर्म करने से मतलब मित्रों जो है कि एटलीस्ट, कम से कम अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कर्म करना, अपने आज के लिए, आज हम मुझे क्या क्या करना है, उसका क्या फल मिलेगा, उसके लिए कर्म करना। जीवन यापन के अलावा सत्कर्म करना या जो भी जिसकी जैसी वृत्ति प्रवृत्ति हो वैसे भी आगे बढ़ता है, वही कुछ करेगा। वो दुष्कर्म भी करता है और कुछ दुष्कर कार्य भी करते हैं, कठिन कार्य भी करते हैं, या कुछ भगवत कृपा प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व निछावर भी कर देते। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये सब बात होने के बाद, ज्योतिष की बात हम बहुत अधिक नहीं बढ़ाएंगे, फिर एकादश भाव जो आता है उसमें उस कर्म के फल मिलने शुरू हो जाते हैं। उसको एकादश भाव को लाभ भाव भी कहा है, हाउस ऑफ गेन भी कहा है। अब लाभ मित्रों उसी तरह का है, सत्कर्म किए, मेहनत की तो रुपये, पैसे, सोना, चांदी, आशीर्वाद भगवत कृपा के रूप में उसको वैसे प्राप्त हुआ। किसी ने कुछ बुरे कर्म किए, चोरी की और कोई इस तरह के दुष्कर्म किए, तो कहीं जेल जाएगा, कहीं उसको दंड होगा, वो भी गेन ही है उसका, क्योंकि उसे वही कर्म किए हैं। तो इसी तरह एकादश भाव में भी जो हमने दसम भाव तक की गाथा की, जिसका मनन किया, श्रवण किया,
अब एकादश भाव से उसके ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष को हम आधार मान लें, तो उसका रिजल्ट मिलने का समय आ गया है, अर्थात फल जो है परिपक्वता की तरफ आ गए हैं और उन फलों का सेवन करने का समय हमारे पास आ गया है। यह ब्रीफ ज्योतिष के आधार मानकर ज्योतिष को कोरिलेट करके भागवत से, भागवत जी की कथा में इस तरह की बातें आती। चलिए अब हम बात सीधी करें एकादश स्कंद की। भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज, क्योंकि भगवान को यादव या यदुवंशी कहा जाता है, जो भी देवलोकों से उनके साथ आए थे भ्रमण के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनका साथ देने के लिए, या उस दैवी कृपा में ऐसा ना लगे कि यह अकेले ही हैं, एकदम अनायास ही यह भगवत स्वरूप ही है, पता ना चले, इसके लिए भगवान के साथ कुछ यादव भी आए थे देवलोक। तो उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, एक निश्चित समय व्यतीत हो जाने के बाद, भगवान ने उसी लोक में अर्थात देवलोक में ही भेजने के लिए भी कार्य किया, उपक्रम किया। तब उस कथा में सुखदेव जी महाराज बताते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य कर प्राप्त करने वाले कर्म किए, जिनका ज्ञान, जिनका गान, जिनका मनन, जिनका स्तुति करने वाले जो भी जातक जातिकाएं हैं, जो भी इंसान हैं, जो भी पशु पक्षी हैं, उनके सारे मलिन कर्म भी, बुरे कर्म भी, दुष्कर्म भी सब नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उनके कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सहमति से, अपनी कंसेंट देके पिंडारक तीर्थ की तरफ भ्रमण किया, और पिंडारक तीर्थ की तरफ भ्रमण करते हुए उनको मुनियों की, ऋषियों के दर्शन हुए, और मुनियों के दर्शन करते हुए उन्होंने मूसल का पर्व मनाया। और मूसल का पर्व इसीलिए केवल मनाया कि उन यादवों को वो फिर से देवलोक में भेज दें, और उनको देवलोक में भेजने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में निवास अपना बनाया, और द्वारका में उन्होंने अपना स्थायी निवास बनाया कुछ समय के लिए। यह कथा थी कैसे उन्होंने रचना रची। नहीं चाहते तो सीधा भी भेज सकते थे, लेकिन उनको माध्यम बनाया, सडनली नहीं कर दिया। फिर इसी कड़ी की कथा में वासुदेव जी के पास नारद जी का आना हुआ, और वासुदेव जी को नारद जी के द्वारा राजा जनक तथा और योगेश्वरों का जो संवाद था, जो बातें थी, उनको बताई, सुनाई। तब योगेश्वर जी कहते हैं राजा निमि से, या योगेश्वर जी ने राजा निमि से कहा कि भागवत धर्म का पालन करने के लिए, भागवत कथा सुनने के बाद उसका अनुसरण करने के लिए, वो भागवत धर्म है, उसकी बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए, उसके साक्षात दर्शन करने के लिए किसी भी तरह के विशेष विशिष्ट कर्म की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम कोई विशेष कार्य ही करें, एक ही तरह का विशिष्ट कार्य ही करें, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य स्थिति परिस्थिति में भी भागवत धर्म का पालन किया जा सकता है, और वो पालन किए जाने से भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए जो भी शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, विवेक से, अहंकार से अनेक जन्मों में या एक ही जन्म में, अनेक जन्मों की आदतें हो या एक ही जन्म की आदत हो, वह भी स्वभाव से ही, अपने स्वभाव से ही जो जो कुछ करता है वह परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण जी महाराज अर्थात भगवान के समर्पण के लिए ही है। जो भी भगवान को, श्री कृष्ण जी को भक्तिपूर्ण भाव से समर्पित हो जाता है, कर्म समर्पण पूर्ण समर्पण से करता है, वही, उसी को भागवत की कृपा दृष्टि होती है। और यही पूर्ण समर्पण भाव ही
भागवत दर्पण है, भागवत की आराधना है, भागवत का धर्म का पालन भी। और यही और केवल यही भागवत कृपा प्राप्ति का सुगम साधन है, अर्थात पूर्ण समर्पण भाव हो। मनसा वाचा कर्मणा के अलावा और भी एडजेक्टिव उन्होंने बता दिए। फिर इसी कड़ी में नारद जी की जो कथा सुनाई गई वासुदेव जी को, इसी कड़ी में तब योगेश्वर जी ने कहा, योगेश्वर पिपलायन थे, जो 9 योगेश्वर थे उनमें से एक योगेश्वर पिपलायन थे। उन्होंने कहा, हे राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के निमित्त मात्र हैं, निमित्त के कारण हैं, उसके उपादान भी हैं, या निमित्त और उपादान दोनों ही हैं, उनसे बनने वाले भी हैं, उनको बनाने वाले भी हैं, उसको बिगाड़ने वाले भी हैं, वह सब केवल और केवल भगवान ही है। क्योंकि नर चाहे नहीं होता है, प्रभु चाहे तत्काल। वो जब जैसा चाहे वैसा हो जाता है, वैसा घटित हो जाता है। इसलिए जो भी स्वप्न की अवस्था में, जागृत अवस्था में, अर्ध चेतन की अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में, उन्हीं को, भगवान को ही, श्री कृष्ण जी महाराज को ही साक्षी मानता है, उन्हीं का ध्यान रखता है, और उन्हीं की समाधि में, समाधि से मतलब है उन्हीं की ध्यान लगाकर वह बिल्कुल आश्रय में उन्हीं के रहता है। वह जो का त्यों वैसा ही रस को प्राप्त भी करता है, क्योंकि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। उसको भगवान भी उसी रूप में आशीर्वाद देते हैं। और जिस पूर्ण पुरुष की, परमात्मा श्री कृष्ण जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके सत्ता से सत्तावान होकर, क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं जो हमको मिलता है या हमसे छिनता है, वो उन्हीं की कृपा है। अपने शरीर, इंद्री, प्राण और अंतःकरण में अपना अपना काम करने में जो हमारे को एबिलिटी होती है, जो हमको सामर्थ्य हमको मिलती है, जिस कार्य को करने में हम समर्थवान होते हैं, उसी सत्य को, वही परम सत्य को आप नारायण का स्वरूप समझिए। नारायण को ढूंढने के लिए हम कहां कहां भटकते रहें, इसकी जरूरत नहीं है। जो भी शरीर से, इंद्रियों से, अपने प्राणों से, अपने अंतःकरण, अपने मन से, स्वेच्छा से जो भी हम काम कर पाए, उसको आप नारायण का स्वरूप ही मानिए। फिर दूसरे योगेश्वर द्रुमिल ने कहा कि हे राजन, दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति, और वह मूर्ति धर्म की पत्नी थी। उस मूर्ति के गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा के रूप में, नर तथा नारायण के रूप में अवतार लिया। और तब उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात करने वाले, भगवान से मिलने वाले जो आराधना के रूप में ऐसे कर्म किए, उन कर्मों का उपदेश दिया। कर्म खुद भी किए और कर्म करने के लिए उपदेश दिया उनका, अर्थात मार्गदर्शन भी किया, ताकि कर्म बंधन से, पीड़ा से उनका पिंड छूटे, उनको मुक्ति की प्राप्ति, वो कर्म बंधन की पीड़ा की मुक्ति से उनको मोक्ष प्राप्त हो। और जो ऐसे काम करता है, उन्होंने साधन बताए, मार्ग बताए, जो भी ऐसा काम करता है कर्म बंधन की पीड़ा से मुक्ति के लिए, भगवान की स्तुति करता है, उनके चरणों में आराध्य होता है, तो उसको नैमिष्य ऋण, नैमिष्य तीर्थ के समय सदगति प्राप्त। इसलिए उन्होंने भी, अर्थात नारायण के रूप में शांतात्मा ने भी वैसे ही कर्म किए, वैसे अनुष्ठान किए, धार्मिक कार्य किए, भगवान की शरणागति प्राप्त की। इसलिए बड़े से बड़े ऋषि और मुनि भी उनके चरणों की, अर्थात भगवान की प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, और उसी कर्म का आचरण करते हुए आज भी या आने वाले समय में भी बद्रिका आश्रम में वह भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान रहते हैं, और आने वाले समय में भी रहते हैं।
विराजमान रहते हैं का मतलब है कि उनकी कृपा रहती है, वहां एक इस तरह की चमक है। उस बद्रिकाश्रम में जाते ही आपको श्री कृष्ण भक्ति की, भगवान की आराधना के अलावा और कोई भी सुध नहीं रहती। मतलब बद्रिकाश्रम आश्रम के जाने के भी उन्होंने एक गाइडेंस दे दी, एक लिंक दे दी। फिर योगेश्वर जी शरणागति, सौरभ के लिए योगेश्वर जी ने भजन से कहा, जो भजन करते थे उसको भजन को उन्होंने मैसेज दिया कि हे राजन, जो साधक दुष्टता से, दुराग्रह से या भेद बुद्धि का, कोई भी तरह की जो दिमाग में प्रिजुडिस माइंड है, उसको त्याग करके पूरे समर्पण भाव से, सर्व आत्म के भाव से, आत्मा को सर्वस्व मानकर पूर्णता के साथ से, जो भी उनके शरण में गया है, भगवान के शरण में गया है, शरणागत वत्सल जो भी है, उनको प्रेम देने वाले, प्रेम को पसंद करने वाले और प्रेम का ही वो वितरण करने वाले भगवान मुकुंद की शरण में गया है। एडजेक्टिव बहुत लगा दिए गए भगवान श्री कृष्ण के लिए। वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबीजनों और अतिथियों के ऋण से पूर्ण हो जाता है। अर्थात उनका जो भी उनके जातक के लिए किया गया है, उस ऋण का उससे पूर्ण हो जाता है, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है और वह इंसान दीनता से, पराधीनता से या और किसी भी माया मोह के चक्कर से भी दूर हो जाता है। ये सारी चीजें उससे छूट जाती। फिर गुरु की वंदना का गौरव, तब राजा को कहानी बताते हुए बताया गया कि हे राजन, कलयुग में, अब कलयुग की बात आएगी जिस युग में हमें श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न भगवान की आराधना करते, श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न जिसमें बुद्धि विवेक पूर्णता से, अधिकता से हो, वह भी भगवान की यदि आराधना करता है और यह कहता है हे प्रभु, आप शरणागत रक्षक, मुझे अपनी शरण में लीजिए, और उनके चरण कमलों का ध्यान रखते हुए योग माया मोह के कारण सांसारिक जो पराजय हैं, हार हैं, उनका अंत करने की क्षमता जिसमें है, वही भक्तों को अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति भी कराते हैं, अभीष्ट वस्तुओं का दान भी वही करते हैं, और वही, क्योंकि वही तो स्वयं कामधेनु के स्वरूप है। कामधेनु गाय, कामधेनु माता का काम क्या था? इच्छित वर की प्राप्ति। जो आपको चाहिए कामधेनु के पास है तो वो सब कुछ आपको दे देती। तो इसी तरह भगवान स्वयं भी कामधेनु के रूप में ही है, उसी स्वरूप में है। आप उनसे सर्वदा ध्यान तो रखिए, उनके चरण कमलों का आप आशीर्वाद तो लीजिए, माया मोह को त्यागना तो शुरू कीजिए। और वही भगवान तीर्थों को बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ के स्वरूप हैं, और क्योंकि उनको इसीलिए शिव तथा ब्रह्मा जी आदि भी बड़े बड़े जो देवी देवता हैं वह भी उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान। और जो भी उनकी शरण में आ जाए, जो उनके शरणागत हो जाए, उसको उसी रूप में भगवान स्वीकार करते, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते। फिर जो सेवकों की, उनके सेवादारों की, उनके वफादारों की, उनके भक्तों की जो भी विपत्तियां होती हैं, जो उनके शरण में आ जाए, उन विपत्तियों का वो नाश करते हैं, और संसार सागर से उसको पार लगाने वाले बड़े से बड़े जहाज के रूप में भी वही भगवान विद्यमान हैं। उनकी कलाएं, उनकी लीलाएं इसी तरह। इसलिए मैं उनके चरण बिंदुओं की नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। फिर गुरु वंदना के क्रम में देवताओं ने तब प्रार्थना की, जो स्तुति करने योग्य परमात्मा है, जिससे मनुष्यों की जो चित्त की वृत्ति है, मन की दशा है, मन की इच्छा है, वह राग द्वेष से कलुषित हो गई है। वह किसी और देवी देवता की उपासना या वेद का अध्ययन करना, दान करना, तपस्या करना, यज्ञ कर्म, ये सारे कर्म करें या
भगवान की स्तुति गान करें, भगवान के शरण में चले जाएं, उन किसी भी तरह से वो साधन अपना लें, कोई भी मार्ग अपना लें, या बहुत सारे कर्म करने या केवल भगवान के शरणागत होकर अपने उपासना भक्ति करना, उन दोनों ही हालत में उस पुरुष को, उस जातक को, उस इंसान को सिद्धि की, पुरुषार्थ के रूप में सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। अब चॉइस आपकी थी, बहुत से कर्म करें या भगवान के केवल हम अर्चन करें नित्य प्रतिरूप से, दैनिक रूप से। और फिर वह कहते हैं कि बाकी कर्मों के द्वारा फिर भी इतनी शुद्धि उसकी नहीं हो सकती, उसमें फिर भी कुछ गैप रह जाता है, बजाय शरणागत जाने की तरह शुद्धि, जितनी शुद्धि है वह सुनने के द्वारा अंतःकरणों का प्रोग्रेशन होना, सज्जनों की ओर, सत्क्रियाओं की ओर, अपनी लीलाओं का, भगवान की लीलाओं का गान करना, मनन करना, उनका ध्यान रखना, इन कामों से जो मिलने वाली शुद्धि है, जो उनके विचार हैं, जो प्रोग्रेशन है, जो उनको उत्थान है, वह श्रद्धा भक्ति होने से ही पूर्ण होती है। इसलिए संदेश यही है कि श्रद्धा रखना बहुत ज्यादा जरूरी। श्रद्धा से जो प्राप्ति होती है वो और किसी चीज से भी प्राप्ति नहीं होती। मित्रों, मुझे लगता है कि आपको अब बात समझ में आ रही होगी कि मैंने एकादश भाव ज्योतिष का या लाभ भाव क्यों कहा। कर्म होने के बाद, कर्म कर लेने के बाद हम अल्टीमेटली क्या हमको मिलेगा, कितना हमको मिलेगा, कैसा हमको मिलेगा, वो एकादश भाव में है। और ये एकादश स्कंद भी उसी मार्ग में ले जा रहे हैं, वही बातें बता रहे। फिर अवधूत जी का उपाख्यान, क्या नाम है, अवधूतोपाख्यान, उसके बारे में कुछ रेफरेंस है, सारांश है, उसके बारे में विचार है, उसकी बात चलिए आइए सुने क्या कहते हैं, क्या उपदेश दिया गया। ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी महाराज, दत्तात्रेय जी कौन थे, तंत्र के साधक थे। दत्तात्रेय जी महाराज के द्वारा जो भी तंत्र कार्य कर दिया गया, तांत्रिक कार्य कर दिया गया, उसकी काट किसी के पास नहीं थी। जैसे दुर्वासा जी के पास दुर्वासा जी के क्रोध की काट किसी के पास नहीं थी, इसी तरह दत्तात्रेय जी के द्वारा जो तंत्र कर दिया गया, तांत्रिक कार्य कर दिया गया, उसकी भी काट किसी के पास नहीं। ये सिद्ध पुरुष थे, मुनि श्रेष्ठ थे, ऋषि श्रेष्ठ थे, चाहे दुर्वासा जी हो या दत्तात्रेय जी। तब जो ब्रह्मवेत्ता का मतलब बहुत कुछ या सब कुछ जानने वाले हैं, तब उन्होंने राजा यदुष को बताया, यदुष से कहा दत्तात्रेय जी के द्वारा कि हे राजन, जितने भी घट मठ, घट का मतलब बहुत सारी चीजें, मठ का मतलब जो सिद्धि के आश्रम, विद्या के आश्रम, संतों के आश्रम है, उन इस तरह के जो भी पदार्थ हैं, वे चाहे चल हो, मूवेबल हो, आनंद प्राप्ति के लिए, या स्थिर हो, चल हो या अचल हो, चर हो या अचर हो, उनके कारण, उनके द्वारा भिन्न भिन्न, वो अलग लगते तो हैं, डिफरेंट लगते तो हैं, प्रतीक भी उनके अलग हैं, चिन्ह भी अलग हैं, फिर भी वो वास्तव में केवल और केवल आकाश के रूप में है, आकाश के स्वरूप में है, और वह अखंड भी है, उनको डिवीजन नहीं किया जा सकता। आकाश का डिवीजन जैसे नहीं किया जा सकता, वो घट मठ पदार्थ चल अचल जो कुछ भी है, उनका डिवीजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह स्वयं विष्णु स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ही। इसी तरह सूक्ष्म तथा स्थूल, छोटा तथा बड़ा, जो भी शरीर जैसा हो, जिसका हो, उनमें आत्मा का स्वरूप सर्वत्र होता है। आत्मा जरूर विद्यमान होती है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म श्रेष्ठ है। आत्मा के बिना तो केवल शरीर ही रह जाएगा, फिर उसका नाम नहीं है ना। इसलिए आत्मा अजर अमर भी है, और हर प्राणी में वह निवास करती ही। फिर इसलिए साधन क्या है, साधकों को चाहिए कि जिस प्रकार सूत जो है, धागा है, उसमें मणियों को पिरो दिया जाता है, उसी तरह भगवान की भक्ति को भी सूत के धागे में माला बनाकर, मणियों की तरह पिरोकर भगवान के अखंड और असंग रूप को देखें, उनकी आत्मा का साक्षात करें, अपनी आत्मा से भगवान से तुरंत
डायरेक्ट कांटेक्ट करें, मिलन कराएं। कैसा होगा? साधना से होगा, उनकी शरणागत जाने से ही। इसलिए हर इंसान को अपनी आत्मा को अपनी आत्मा को आकाश के समान, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है, उस तरह विशाल हृदय रखते हुए ऐसी भावना रखनी चाहिए। फिर इस कड़ी में अजगर, सिंधु, पतंग, मधुकृत, गज, मधुहा, हिरण, मीन और पिंगला का वर्णन आता है। पिंगला ने गीत गाया। पिंगला ने गीत गाते हुए कहा, देखो देखो तो सही, मेरे निकट से, मेरे हृदय में और मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। वही अर्थात भगवान ही वास्तविक सुख है, प्रेम है, प्रेम के कारक हैं, परमार्थ का देने वाले हैं और सब तरह के सच्चे धन देने वाले भी हैं, और उसी स्वरूप में परमात्मा विद्यमान। भगवान ही जगत के अनित्य हैं, वो डेली है, उनका कभी आना जाना कुछ नहीं है, वो अनित्य हैं और नित्य, और रोज भी है और कभी नहीं है। जैसा भी स्वरूप आप मानो, वो आपका भावना पर डिपेंड करता है, आपके भावों पर डिपेंड। तब फिर पिंगला कहती है घबराते हुए, अरे ये मैंने क्या कर दिया? हाय, मैंने तो भगवान को छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का मैंने सेवन किया, उनका साथ दिया, जिनकी वजह से, उन मनुष्यों की वजह से, तुच्छ लोगों की वजह से, तुच्छ कर्मों की वजह से, नीच कर्मों की वजह से, दुष्ट कर्मों की वजह से मेरी एक भी कामना पूरी नहीं हुई। जो मेरी एक भी बात को पूरी नहीं कर सकता, एक भी कामना को पूरी नहीं कर सकता, फिर उससे तो दुख मिलना, उनके सानिध्य से, उनको साथ देने से दुख मिलना, व्याधि मिलनी, शोक मिलना और मोह प्राप्त होना तो अवश्य भावी है। इसलिए यह मेरी तो मूर्खता हो गई, यही मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उन दुष्टों का, तुच्छों का साथ देती हूँ। इसलिए मेरे को अब केवल और केवल भगवान का ही शरणागत होकर उन्हीं का ध्यान मनन करना चाहिए। फिर इसी कड़ी में अवधूत जो थे, उन्होंने दत्तात्रेय जी महाराज से कहा, या प्रश्न किया, तो इसका क्या मार्ग है? इस धूर्तता से बचने के लिए, दुष्टता से बचने के लिए क्या मार्ग है? तब दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार या जिस प्रकार, इस प्रकार है जिस प्रकार, इस प्रकार मतलब साधन बताए, जिस प्रकार से भी अपने चित्त को, मन को, आत्मा को हम स्थिर कर पाए, स्थिर कर अर्थात फुल कंसंट्रेशन कर पाए और केवल परम तत्व में, परमात्म तत्व में ही विलीन कर दें, वही एकाग्र कर दें। उस एकाग्रता करने के बाद फिर और किसी चीज की सुधि लेने की या कहीं भी मन को, मस्तिष्क को भटकाव करने की शारीरिक रूप से विचरण करते हुए या स्थिरता के साथ कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसको परम पद मिलना अवश्य भावी। एक एग्जांपल देते हुए कहते हैं दत्तात्रेय जी, मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर, बाण से क्या है, किसी की हिंसा होगी, किसी को चोट लगेगी बाण जब चले, तो जो बाण बनाने वाला कारीगर है वो बाण बनाने में इतना तन्मय रहता है, या मैंने उनको ऐसा तन्मय देखा कि एक बार उसके पास से, उसके निकट से, उसके समीप से राजा भी पूरे दल बल के साथ अपनी सवारी में चले गए और बाण बनाने वाले कारीगर को उसका पता ही नहीं चला। इस लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए। या जब अर्जुन के द्वारा बाण चलाते हुए उनसे पूछा गया कि तुमको क्या दिखता है, तब तो उन्होंने कहा कि मुझे तो केवल मछली की आंखें दिखती। इस लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए। कुछ भी हो रहा हो, सर्दी गर्मी बरसात हो रही हो, आकाश पाताल एक हो रहा हो, यदि हमारा कंसंट्रेशन लेवल परमपिता पर है तो उससे सदगति मिलना, सुबुद्धि मिलना और मान सम्मान मिलना, पद प्रतिष्ठा मिलना अवश्य भावी है। फिर अगली कड़ी में क्रूर, अर्भक, उमरी, सरकत, सर्प, पूर्णनाभि और सुकेशकृत, जिनको भृंगी भी कहा जाता है, ये 24 दत्तात्रेय जी महाराज के गुरु थे। उन्हीं के बारे में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि किसी के प्रति भी
बुरा न करने, बुरा न बोलने से, सत्य का सुमार्ग अपनाने से, बुरा न चाहने से चित्त का, बुरा न मानने से जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। और इसलिए ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें। दोष किसी का भी हो, कितना भी हो, दोष की बात करके आप अपना ही मन को कलुषित करते हैं, और उस कलुषित होने से, बात करने से, उसको फैलाने से इस सृष्टि में भी दोषों का ही विस्तार होता है। इसलिए दोषों के विस्तार की कार्यवाही ना करें, उनसे बचें, उनको दूर रखें। उनकी दोषों की, समस्त दोषों की इतिश्री कर दें, उनको वहीं गाड़ दें, उनको वहीं जला दें, उनको वहीं समाप्त कर दें। यदि कभी कभी कोई रेफरेंस में, प्रसंग के लिए कोई बात करनी भी पड़े, सुननी भी पड़े या हो भी जाए, तब भी दोषपूर्ण बात को, दोष की बात को कोई लकीर ना माने, पानी में पड़ी हुई परमानेंट लकीर ना माने जिससे डिवीजन हो रहा हो, बल्कि उसको पानी की लकीर की तरह, अर्थात तो पानी तो हिलता है, जल तो हिलता है, उसमें लकीर नहीं बन सकती। पानी में स्पष्ट और कंफर्म लकीर बनाने की चेष्टा ना करें, बल्कि उसको पानी में खिंची हुई लकीर की तरह माने, ताकि वह तुरंत मिट भी जाए और बिना किसी भय के, बिना घबराए हुए अपनी दक्षता के साथ अपना नित्य कर्म करते ही। तब फिर कहते हैं कि भक्त जनों के लक्षण क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, बद्ध और मुक्त जीव दो प्रकार, एक तो नित्य मुक्त, नित्य प्रति ईश्वर से जीव का भेद रखता है, उनमें डिफरेंस रखते हैं, और दूसरा उनमें भेद नहीं रखता, उन्हीं में समर्पित हो जाता है, वैसा ही मान लेता है। फिर एक प्रकार के जीव जो हैं ईश्वर और भक्त के मिलन के साथ, कोई उसमें डिफरेंस नहीं, और वो डिफरेंस यदि है भी, क्योंकि ईश्वर और भक्त में डिफरेंस तो है, एक नहीं मानता, डिफरेंस होने के बाद भी वह उनको एक ही मानते हुए, एक ही नियंता मानते हैं, एक ही कंट्रोलर मानते हैं, और वो पूरी तरह से नियंत्रित भी वैसे ही। भक्त और मुक्ति की एक बात ये थी, अर्थात वो हर चीज से मुक्ति मान रहे हैं, भगवान को ही समर्पण करके वैसा ही मान। इसलिए आप समझो कि शरीर एक वृक्ष की तरह है, वट वृक्ष की तरह है, इसमें हृदय का घोंसला बन, चिड़िया जैसे, पक्षी जैसे घोंसला बनाते हैं, इस शरीर में वट वृक्ष को मानकर इसमें भी एक हृदय में घोंसला बनाओ, हृदय का घोंसला बनाओ, जिस हृदय में ईश्वर और जीव दो पक्षी निवास करते हो, ऐसा घोंसला अपने हृदय में बनाइए। ये दोनों ही ईश्वरता पक्षी दोनों ही चेतन अवस्था में है, चेतनता लिए हुए हैं, इसलिए एक समान ही है, और कभी ना बिछुड़ने वाले स्थिति की तरह ये दोनों परम सखा भी हैं, मित्र भी। और इस हृदय में, आपके हृदय में ये जो निवास करते हैं, इसके लिए कहीं न कहीं मेरी ही लीला है, अर्थात भगवान की ही लीला है, प्रभु की ही लीला है। और इतना समान होने के बाद भी उन जीवों को, ईश्वर रूप को भी जीव के रूप में मान के और स्वयं को भी जीव में मान के, जो वृक्ष है उस वृक्ष के फल प्राप्त करने में सुख दुखों की कामना छोड़िए, क्योंकि जिसको मिल गया उसका फल, उसको सुख, जिसको नहीं मिला तो ईर्ष्या द्वेष से कलुषित रहा, दुख मिल गया, या कभी कभी गिर गया या टूट गया, या किसी और चीज ने उनको डैमेज पहुंचा दिया, तो दुख तो मिलना है, सुख तो मिलना है, फल मिलना ही है, उसका जो भोक्ता है, जिसको प्राप्त हो रहा है वो उसका भोक्ता है, तो भोक्ता छोड़िए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ही भक्ति करें, असंग प्रेम रखिए, और उसका साक्षी, ये सारे फलों के साक्षी भी, कर्मों के साक्षी भी भगवान स्वयं होते हैं, मैं स्वयं हूं। जो इंसान अभोक्ता है, अर्थात जो, जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं है उस कार्य के लिए, उस तथ्य के लिए, उस मटेरियल के लिए, उसके लिए भी ईश्वर अपनी विलक्षणता के साथ उसको भी ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य, सारी चीजों की प्राप्ति करता है, अर्थात प्राप्ति कराता है, अर्थात अपना आशीर्वाद स्वरूप उनको देता है। फिर हंसोपदेश की बात आती, कहानी आती है, जब
सौनक आदि ऋषियों के द्वारा उठाए गए प्रश्न पर ध्यान किया। ब्रह्मा जी भी उनका समाधान, उन ऋषियों के प्रश्नों का समाधान नहीं दे सकते। तब भगवान ने स्वयं हंस का रूप धारण करके उनके समान प्रकट हुए और प्रकट होकर बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना, आत्मा हर अवस्था में है, यह सिद्ध हो जाने पर जैसे स्वप्न देखा जाता है, वही स्थिति, वही परिस्थिति सोया तथा सोई हुई या जागी हुई, सुप्त या जागृत अवस्था में भी दिखती है, और मैं भी उसी या हर अवस्था में विद्यमान हूं। फिर स्मृति होने पर या स्मृति के बल से, याददाश्त, यादगार या उसकी ताकत से ऐसा निश्चय करो कि मन की तीनों अवस्थाएं, सुप्त अवस्था, जागृत अवस्था, अर्ध चेतन अवस्था, कोई भी तीनों में से कोई भी अवस्था हो, उसमें ऐसा ध्यान करो, ऐसा निश्चय करो, इतना डिटर्मिनेशन लाओ, ऐसा विचार करो कि तीनों ही अवस्थाएं या इन तीनों ही अवस्थाओं में मेरा अंश अवश्य, मेरे ही द्वारा अंश स्वरूप इन तीनों अवस्थाओं को बनाया गया है। ऐसी कल्पना आप अपने मन में करो कि हंस के रूप में जब उन्होंने अपना शरीर को बनाया था, हंस का स्वरूप दिया था, तब उन्होंने सौनक आदि ऋषियों को यह उपदेश दिया, और फिर उसी हंस के द्वारा बताया गया कि यह तो नितांत सत्य है, इसमें अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्पुरुषों के द्वारा किए गए कार्य या उपनिषदों के श्रवण करने से और उनकी बुद्धि विवेक जिसकी उनमें बहुत ही अधिकता है, उनके तीक्ष्ण ज्ञान के द्वारा, दीप ज्ञान के द्वारा, दीप विस्डम के द्वारा सारे संशयों का, सारे अहंकारों का छेदन कर दिया जाए, उनको विच्छेद दिया जाए, अहंकारों को समाप्त कर दिया जाए, और उसके बाद अपने हृदय में मुझे अर्थात परमात्मा का ही आप भजन करें। फिर अंशोपदेश में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मैं समस्त गुणों से रहित हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, और मैं किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं करता, इसलिए तुम भी ऐसे ही बनो, किसी से कोई अपेक्षा ना। फिर भी साम्य असंगतता, यह सभी गुण मेरा सेवन करते हैं और मुझ में ही प्रतिष्ठित। एक तरफ तो कह दिया मैं सभी गुणों से रहित हूँ, साथ में यह भी बता दिया साम्यता, असंगतता सब मेरा ही अनुसरण करते, मेरा ही सेवन करते, और उनमें मैं ही प्रतिष्ठित, क्योंकि मैं सबका हितैषी हूँ, सुहृदय हूँ, प्रियतम भी हूँ, और मैं ही आत्मा। वास्तव में भगवान फिर कहते हैं सच यदि पूछो, इन रियलिटी उनके गुणों को कहना, उन किसी भी तरह के गुणों को कहना ठीक भी नहीं है, क्योंकि वे सत्व आदि गुणों के परिणाम नहीं है, बल्कि वो तो नैतिक हैं, दैनिक हैं, सर्वस्व हैं, हर जगह हैं, हमेशा के लिए। फिर इसी कड़ी में परमार्थ के रूप में परमार्थ निरूपण का कुछ उदाहरण आता है, उस उदाहरण की हम बात करें तो भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में, पुरुष में और प्रकृति में, दृष्टा में और दृश्य में भेद दो प्रकार से जगत में जान पड़ता है, दो तरह के भेद में, फिर भी परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह केवल एक अधिष्ठान के रूप में, एक यज्ञ के रूप में स्थापित है। इसलिए एक अधिष्ठान के रूप में सब कुछ देखो, परमार्थ के रूप में देखो, परमार्थ की दृष्टि से देखो, तो दिखने पर प्रकृति भी जिसको देख रहे हैं और देख रहा है उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा, एक स्वरूप ही मिलेंगे। इसलिए किसी के भी शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव, किसी भी तरह का स्वभाव, उसके कर्मों की स्तुति नहीं करनी चाहिए, न निंदा करनी चाहिए, न उसके कर्मों के बारे में, उसके शरीर से, उनकी प्रकृति से जो दिख रहा है उससे कोई धारणा बना लेनी चाहिए, धारणा नहीं बनानी चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, अद्वैत रूप से इनडायरेक्टली उस पर दृष्टि रखनी चाहिए, उसका
ध्यान रख के उसका गुणों का अवलोकन करना चाहिए। गुण दोषों का विचरण या अवलोकन करने के बाद तब उसमें आगे का कोई भी भावना बनानी चाहिए। इसी कड़ी में भागवत जी के भागवत कथा के धर्मों का निरूपण है और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम आश्रम में गमन है, जाना है। तब भगवान कहते हैं, हे प्रिय उद्धव जी, जब भी निरंतरता से लगातार सभी नर नारियों में, सभी पुरुषों में मेरी भावना जाती है, या जब जब उनके हृदय में मेरे बारे में कोई वात्सल्य उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, मेरे को स्मरण करते हैं, तब उस स्थिति में थोड़े ही समय में, थोड़े ही दिनों में, अल्पकाल में ही वो जो भी साधक है उसके चित्त, उसका मन स्पर्धा से, बोध से, ईर्ष्या से, तिरस्कार से, इस तरह के कोई भी दोष जो हैं वो सारे दोषों से दूर हो जाते हैं। सारे दोष मेरी भावना, मेरे बारे में, अपने चित्त में मेरे बारे में निरंतर रूप से धारण करने से हर तरह के दोष दूर हो जाते हैं। यह कर्म फल की बात। अब अगली बात यदुकुल लीला का संवरण की बात कथा है, और उसमें तब परीक्षित जी ने पूछा भगवान, हाथ जोड़ के नतमस्तक होके, कि जब स्त्रियों के नेत्र उनके अर्थात भगवान के श्री विग्रह में लग जाते थे, तब उनको हटा पाना बड़ा मुश्किल, असमर्थता थी। एक विवरण आता है कि जो वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर है, उनके विग्रह से या उनके विग्रह को बार बार पर्दा लगा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उसका वजह यही बताई जाती है कि भगवान की आंखें ऐसी, नेत्र ऐसी हैं, इतने मधुर हैं कि उससे आपकी आंख टिक जाएगी और उससे हटेगी नहीं, स्थिरता आ जाएगी। इसलिए उसको एक चित्त होकर लगातार कहीं नेत्र दोष आपके ना हो जाए, इसलिए उसको भगवान के विग्रह को बार बार पर्दा लगाया दिया जाता है, फिर खोल दिया जाता है, ऐसे भगवान। तो इसलिए उनको हटा पाना मुश्किल है जब भगवान के विग्रह में चित्त लग जाए। मूर्ति में भी जिसका उनका आंखें दो चार हो जाए, उनका लेवल, उनका बिल्कुल अटैचमेंट ऐसा हो जाता है कि उसको वहां से डिटैच करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी सतपुरुष, संत पुरुष भगवान के रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं, सुनाते हैं, तब वह उनके भगवान का जो विग्रह है, विग्रह का स्वरूप है, उस सुनाने से उनके कानों में प्रवेश करता है भगवान का विग्रह, भगवान का स्वरूप, और उनके चित्त में गड़ जाता है, आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाता, उनके हृदय में विराजमान हो जाता है। जब विराजमान एक बार वो बात हो जाती है भगवान का विग्रह, फिर वहां से हटना नहीं चाहता, या हटना भी नहीं चाहता, और हटना कोई कोशिश करे भी हटाया भी नहीं जा सकता। और उनकी जो शोभा है वो काव्य रचना में इस तरह के अनुराग रूपी रंगों को भर देती, उनका सम्मान बढ़ा देती, और उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर पाना बड़ा असंभव सी बात। क्योंकि महाभारत के युद्ध के समय में भी परीक्षित जी कहते हैं, जब हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए आरूढ़ थे अर्जुन के रथ पर, तब उस समय बड़े बड़े योद्धाओं ने देखते ही देखते शरीर का त्याग कर दिया। ठीक है, युद्ध की वजह से हुआ, लेकिन त्याग कर दिया। तो त्याग, उसमें से कई इस तरह के मुनि श्रेष्ठ भी थे, गुरु भी थे, भीष्म पितामह भी थे, जिनको वध कर पाना मुश्किल था। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर का त्याग किया, और उस त्याग करने से उनको भी उस स्वरूप से, उस स्वरूप की मुक्ति मिल गई। वो शरीर उन्होंने छोड़ दिया, आत्मा कहीं और कुछ नहीं कर। इसलिए ऐसा अपना अद्भुत विग्रह, इसी तरह भगवान ने भी अंतर्ध्यान किया, और कानों के द्वारा, श्रवण के द्वारा, कथा के रूप में सबके हृदय में उन्होंने विराजमान कर दिया। और इसी यदुकुल लीला संवरण में फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान का श्री विग्रह उपासकों के, जो भी उनका पूजा करता है, उनके लिए ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार है, और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय स्थल भी है, आश्रय भी है। इससे बड़ा आश्रय और कुछ भी नहीं हो सकता।
इसलिए उन्होंने, भगवान ने स्वयं योगियों के समान, योगी का मतलब सिद्धता से, सिद्ध पुरुषों से, श्रेष्ठ पुरुषों से, योगियों के समान, देवता, अग्नि, इनको साक्षात मान के, या अग्नि तथा देवताओं के समान उनकी तरह से योग धारणा की, और योग धारणा के द्वारा उस शरीर को जलाया नहीं, बल्कि भगवान ने क्या किया, सशरीर अपने शरीर के साथ ही अपने धाम में प्रतिष्ठित हो गया, अर्थात वो अपने लोक को चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण 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 इति एकादश स्कंधः। मित्रों, ज्योतिष से कुछ रिलेवेंस मुझे लगता है कि आपको मिला कि नहीं मिला। अगर इस बात करें, क्योंकि ज्योतिष में जो एकादश स्कंध है, भाव है, 11वां भाव है, लाभ भाव इसको कहते हैं। अल्टीमेटली जब भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हो गए अपने धाम में, तो एक शिक्षा तो हमको मिल ही गई, इससे बात तो मिल ही गई। अब अंतिम अध्याय की बात कल को करेंगे, और परसों कुछ और चर्चा हम श्री कृष्ण महाराज की बात करेंगे। तब तक के लिए सभी का साधुवाद, धन्यवाद। और अब आगे की कार्रवाई के लिए आपको प्रस्तुत है। नमस्कार। सुरेंद्र नमस्कार भाटिया जी। हाँ जी, नमस्कार भैया, नमस्कार पंत जी, जय श्री बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा एकादश अध्याय का अध्ययन किया है आज हमने, और सच में ज्योतिष से जब हम इसको रिलेट करते हैं तो सच में ही जो सारा हमने भागवत सुना उसका लाभ यहीं आके मिलता है हमें एकादश भाव से। हाँ। तो ये सुनते ही बहुत ही आनंद आया कि सच में हम ज्योतिष जो पढ़ते हैं, कैसे हमारा अध्यात्म भी उसी को ही हमसे रिलेट कराता है। बहुत बहुत आभार पंत जी, समय देने के लिए, अपना कीमती समय दिया आपने इस ग्रुप के लिए। तो डिवाइन पीस सोल जर्नी के जितने भी उपस्थित मेंबर हैं यहाँ पे, उन सब का आभार व्यक्त करते हैं हम, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ अटेंडेंस लगा के मान बढ़ाया है, इस ग्रुप का भी और इस सेशन का भी। तो मनोज जी का धन्यवाद, पूरी तन्मयता से उन्होंने अपनी ड्यूटी निर्वाह की है। जो लिंक भेजना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। बहुत बहुत आभार मनोज जी, दिल से आभार, सभी का आभार। और ईश्वर का तो है ही हमेशा कि उन्होंने उद्मक हमें दिया, हमारे मन में ये चेतना आई और हम सब जुड़ पाए हैं इस अद्भुत ग्रंथ के श्रवण के साथ। तो बहुत ही सुंदर यात्रा रह रही है हमारी। कल अंतिम दिन है, कल सभी जन मैडम, कल उपस्थित अंतिम रहें। नहीं है, कल को अंतिम स्कंद है। परसों को पारायण के रूप में श्री कृष्ण जी का ओके विशिष्ट ओके वर्णन, कुछ उनकी गाथाएं, कुछ 2 लीलाएं दिन करने का का मेरा अभी और विचार है। है शेष। ओके ओके ओके, जैसा भी चलेगा। तो हमारे 2 दिन और शेष हैं, तो सभी जन जो उपस्थित रहते हैं और भी अपने साथियों को लेके आएं और इन 2 दिनों में सहभागी बनिए। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद। देखिए, ज्योतिष का जैसे कि आज जिक्र किया गया, ज्योतिष एक सही मायने में पथ प्रदर्शक है। यानी कि कोई भी अगर ज्योतिष से जुड़ता है तो वो सदमार्ग की तरफ ही अग्रसर होगा, कहीं भी वो चिंतन मनन करके इधर से उधर भटकेगा नहीं। ज्योतिष बहुत ही सरल भी है और सत्य भी है। हम जब भी ज्योतिष के विषय में बात करते हैं तो हमारे चित्त के अंदर एक ही ध्यान, एक ही बात जाती है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी तपस्या की होगी, कितना ध्यान किया होगा, जो वो इन ग्रहों को उस समय
जबकि कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई इस तरह के यंत्र नहीं थे, कोई साधन नहीं थे, वो इनको सही सही गणना कर लेते थे। आज इतने यंत्र होने के बावजूद भी अभी भी हमारी गणनाएं वहां तक नहीं है जितनी गणनाएं हमारे ऋषि मुनियों ने कर दी, और उनके द्वारा हमें ग्रंथों में पढ़ने को मिलती हैं, जो उन्होंने रचित कर दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा जो ये सृष्टि का निर्माण हुआ, तो उनके ही एक अंश के रूप में हम लोग हैं। आज हम लोग जो जुड़ते हैं, तो हम सभी उन्हीं के अंश होने के कारण, इसीलिए परमात्मा के अंश की संज्ञा दी जाती है किसी भी व्यक्ति विशेष को। ये सभी चर अचर जगत उन्हीं की कृति है। आप सब जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध हैं, जो हमें कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। आप सभी जो उपस्थित हैं, अपना परिचय अवश्य लिखा करें। आप लोगों की उपस्थिति सदैव जरूरी रहती है। आप में से कोई भी यदि 2 शब्द कहना चाहता है तो आप कहें। या आज की सभा को यहीं विराम दिया जाए। हमारे साथ दीपिका जी हैं, कांति जी हैं, बहुत सारे हैं हमारे मेंबर्स। अगर कोई कहना चाहे तो दीपिका जी। लता चौधरी जी। मनोज जी, आपने बहुत अच्छा आयोजन किया है। इसके माध्यम से हम अपना पुण्य कमा रहे हैं। यही मेरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, परमात्मा का धन्यवाद जिन्होंने हमें आप सबके साथ जोड़ा। मैंने औरों को भी बोला है जुड़ने के लिए, देखो कौन जी, जुड़ता है। फूला लता जी को चौधरी बोला है। जी, आप भी 2 शब्द बोलें। सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत आभार। जी, पूर्णा अग्रवाल जी। जी सर, जी सर, प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण सर। जी सर, मैं बस थोड़ा सा यही कहूंगी कि गीता जी को पढ़ने से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, और वो जिस राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है, जो भी उसका श्रवण करता है या पठन करता है, वो उस रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर हो जाता है और सब कुछ स्वीकार करने लगता है जो कुछ भी जीवन में घटित होता है। कामनाएं तो रहती ही नहीं है, कामनाएं तो रहती ही नहीं है, और उसका एक मोटिव भी बन जाता है जो भी साधक होता है कि जो मेरे संपर्क में आएगा उसको मैं कुछ बातें ऐसी बताऊं जिससे उसका उद्धार हो। गीता से ये संदेश हमको प्राप्त होता है। जो भी साधक होता है वह ये उपदेश होता है, वो उसको ग्रहण करके और समाज में भी इस चीज को फैलाना चाहता है और बहुत निरंतर अच्छा बोला प्रयास है पूर्णा जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने जी। कि जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान अगर हो जाता है और अगर वो हाँ। समाज में फैलाना चाहता है, यही सही हाँ। मायने में तो उपदेश यही है। क्योंकि हाँ। हम मानव मात्र हैं, हमारे अंदर कामनाएं हाँ। हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन हम अगर एक्सेप्ट कर लें अपनी जो भी स्थिति है, हाँ। हमारी हाँ। चुनौतियां हैं, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लें तो हाँ। काफी
पीड़ाएं हमारी कम हो जाएंगी, क्योंकि जन्म तो लिया ही है ना हमने, मानव जीवन जन्म लिया ही है, चुनौतियों का सामना करने के लिए तो लिया है। बिल्कुल चुनौतियां तो बिल्कुल। आएंगी, दुख भी आएंगे, लेकिन हाँ उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए, एक्सेप्ट। और पंत जी हाँ ने भी आज कथा में भी बोला कि धारणा नहीं बनानी चाहिए कोई भी, हमें एक पहले से ही कोई धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि ये तो ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा। जो जैसा हाँ। आ रहा है साक्षी भाव से एक्सेप्ट और करना चाहिए। कहीं ना कहीं विभा जी, विभा जी आपने हैंड राइज कर रखा है। विभा जी आपने हैंड राइज किया है, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ विभा जी बोलती हैं हमेशा। विभा जी आइए आप। जी चलिए, गलती से हो गया होगा उनसे। चलिए हम इस कंटिन्यू करेंगे कल भी, परसों भी, और सभी हमारे जो अभी हमारा 2 दिन का सेशन अनम्यूट है। कीजिए, वो कह रही हैं विभा जी अनम्यूट कीजिए उनको, म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए उनको। वो तो स्वयं से भी हो जाएंगे, स्वयं आप से। अपने आप को लो, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें, क्योंकि मेरे यहाँ से किसी को भी म्यूट नहीं किया गया है। आप अपनी फोटो को टच करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी उनके यहाँ पे, तो जी ठीक है मनोज जी, हम कल आज सेशन एंड करते हैं और कल फिर जुड़ेंगे हम सब। जी डिवाइन पीस सोल जर्नी ग्रुप की तरफ से आप सभी का आभार। सभी को ईश्वरीय ब्लेसिंग्स हैं। आप सब जो भी जुड़ते हैं वो सब ही डिवाइन सोल हैं। आप सबके द्वारा दिया गया आपका जो परिचय है वो ही सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि निकट भविष्य में भी हम आपस में जुड़ सकेंगे। और इस तरह की जो हमारे आगे की जर्नी रहेगी, आगे अगर हम कोई भी इस तरह का कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको जोड़ सकेंगे। इसके लिए आप सभी अपना परिचय अवश्य लिखें। ठीक है मनोज जी, सेशन एंड करते हैं फिर आज का। जी सभी को दूसरे नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी, आप सबको भी। आप माता सबको रानी, माता दुर्गा की सभी पे आशीर्वाद बना रहे, सबके कष्ट खत्म हो और जीवन खुशियों से भरा रहे। इसी के साथ ही हम आज के सेशन का एंड करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण। नारायण जय नारायण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज का सेशन यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।